श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किसी का प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ तो अपने हाथ उठा लेंगे। खड़े हो जाइए आप भैया। दो प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ ही हो। राधे राधे गुरु जी। जी, वैसे तो श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं प्रेरणादायक हैं। मुझे एक प्रसंग है गोवर्धन पूजा का, उससे संबंधित एक भ्रम है। शायद मैं अल्पज्ञानी हूँ, तो आपके श्रीमुख से उसका उत्तर चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब सभी देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तो इंद्र जी भी देवराज हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उन्होंने भी स्वाभाविक है पुष्प वर्षा की होगी। तो जब गोवर्धन पूजा हुई तब श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की पूजा को रुकवा कर अपनी पूजा करवाई गोकुलवासियों से। तो इससे कोपित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा की थी 7 दिनों तक। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को धारण किया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इंद्रदेव को ज्ञान नहीं था कि ये स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है? ज्ञान तो था। इंद्र ने खुद स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु आप सत्य हैं। जब भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा था तो देवताओं ने स्तुति की, लेकिन जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई तो इंद्र घमंड में आ गए कि भाई मेरी पूजा कौन बंद कर सकता है। और जब घमंड आता है तो विवेक मर जाता है। सही बात, सत्य बात है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो ये इंद्र की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। वो इस जानते थे कि कृष्ण भगवान है, पर चूंकि अभिमान था, रावण जानता था कि भगवान थे, राम भगवान है, पर अभिमान है, अभिमान का पर्दा मैं क्यों झुकूं। सही एटीट्यूड नहीं झुकने देता। मेरी पूजा तुमने कैसे बंद करा दी, मैं भी पावर दिखाऊंगा। दिखाया, बाद में आकर के फिर स्वीकार करना पड़ा। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो इंद्र ने फिर स्तुति की और क्षमा मांगी। तो अभिमान के कारण इंद्र पहचान ना पाए। इसलिए जिसके भीतर अभिमान आएगा, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी भगवान को पहचानने से वंचित रह जाएंगे। तो अभिमान दूर रखिएगा अपने आप से। ये एक छोटा सा प्रश्न गुरु जी, मेरे निजी जीवन से है। मैं जितनी भी श्रद्धा होती है मैं भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसका कुछ उपाय हो तो आप कृपया बताएं। जो होना है क्या उसे आप टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। तो जब होना जो है उसे हम और आप नहीं टाल सकते, तो फिर उस होनी के कारण टेंशन क्यों लेना। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो जी, भगवान के आश्रित रहो, और जो होना है वो होगा। यदि भगवान के आश्रित हैं तो भगवान बड़े से बड़े संकट को जरा से में टाल देते हैं, हल्के से में ठोकर में टाल देंगे जी। तो जीवन में जब जरा सी ठोकर लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली थी। तो भगवान ने बहुत बड़े को बहुत थोड़े से में निपटा दिया। जी, जी। तो विश्वास जहाँ है वहाँ डर नहीं है, जहाँ डर है वहाँ विश्वास की कमी है। विश्वास को स्ट्रांग कीजिए, डर कमजोर पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमें तो भगवान जी ने बनाया, तो फिर भगवान जी को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा अच्छा। और आपका और हमारा नाम है जन्मा। हम लोग जन्म लेते हैं तो मरते हैं, भगवान का जन्म ही नहीं होता तो मरने का सवाल नहीं। इसलिए भगवान सबको बनाते हैं, पर भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि भगवान सदा से हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। भगवान सबसे पावरफुल हैं, उनसे पावरफुल कोई नहीं है। खड़े हो जाओ आप,
फिर ये खड़े हो जाएंगे। जी जी गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि शराब मदिरा नहीं पीनी चाहिए, पाप है, इसको पीना भी पाप लगता है, तो जो भैरव बाबा मंदिर है उस पे शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बांटा जाता है, तो कितना सही है? आप पीते हो शराब? नहीं। तो जो शराब पीते हैं क्या वो भैरव बाबा हैं? नहीं। तो वो भैरव नहीं है तो फिर क्यों पीते हैं शराब? वो देवता हैं। वो कौन है? देवता। देवता हैं। भाई गंगा में इतने नाला मिल रहे हैं, पर वो सारे नालों को गंगा गंगा बना दे रही है। एक आध नाला आपकी घर तरफ छोड़ दिया जाए तो आपके घर में इतनी पावर है कि उस नाले को शुद्ध करके गंगा बना दे? नहीं। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं पर गंगा नाला नहीं बनी, नालों को गंगा बना दिया। उसी प्रकार वो शराब क्यों पीते हैं ये अलग विषय है। वो देवता हैं। हमारे यहाँ देवताओं की पूजा नहीं होती ज्यादा, भगवान की पूजा होती है। इसलिए क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। हनुमत से यह सर्व सुख, हनुमान जी को हृदय में रखो, भगवान को हृदय में रखो। अब देवता भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो ये उस कोटि के देवता हैं जो शराब इत्यादि पीते हैं। कोई बात नहीं, आप मत पीजिए। वो क्यों पीते हैं उन्हें पीने दीजिए। हम उनके देवताओं में जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लें, बाकी चीजें ग्रहण ना करें। वो पचा ले रहे हैं सारी शराब, है ना? जी गुरुजी। पर आप नहीं पचा पाओ। आप पियोगे तो आप अपने घर का नुकसान करोगे, पत्नी रोएगी, माँ रोएगी। इसलिए आपके लिए शराब पीना सही नहीं है। वो क्यों पीते हैं वो इस विषय पे मत जाओ। नहीं गुरुजी, हम तो पीते नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं पीता। हाँ। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं। मैं अपने माता पिता के सहित पहली बार वृंदावन आया हूँ और आपके दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ। राम लक्ष्मी सीता सभी की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें से अपने इष्ट देव की पूजा, मतलब उनका नाम स्मरण किस देवता का करें? किन देवता का नाम श्रवण करें? भगवान का। जी देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं है। ठीक। देवताओं का सुमिरन करने की जरूरत नहीं है, भगवान। जी। आप किसका ध्यान करेंगे? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। और देवताओं के चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक है। देवता तो देखो ये बता रहे हैं शराब पी रहे हैं एक देवता। फिर इसलिए अपने हिसाब के देवता कौन है? हमारे हिसाब के तो भगवान राम कृष्ण ही है, इसलिए उन्हीं की शरण में रहो। ठीक है। और कोई किसी जी। प्रभु जी, अब नाम दीक्षा लेनी हो, हमारी माता जी ये शुरू से श्री कृष्ण जी की भक्त रही हैं, तो अभी नाम दीक्षा लेनी है, तो आपसे कब और कैसे ली जाए? कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा, गुरु मंत्र मिलेगा कल सुबह। खुश। शुक्रिया शुक्रिया गुरुदेव। पीछे देना जी। आपको बात करनी है? ठीक, मैया बैठो। क्या हुआ आपको? खुश रहिए, बैठिए बैठिए। राधे राधे गुरुजी, जी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी। गुरुदेव, मैं बनारस से आया हूँ और मेरा सवाल ये है, जैसे कथाओं में अपने कहते हैं कि जो भी पाप कर्म है उसको भोगना ही पड़ता है, बिना जी। भोगे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो मुझे एक सवाल है कि देवराज इंद्र ने बहुत सारे पाप किए, जैसे जो अहिल्या माँ के साथ उतने दुराचार किया, तो उनके पापों को क्यों बांट दिया गया? समुद्र के साथ, पेड़ के साथ, और महिलाओं की जो दिक्कत आती है उससे क्यों बांट दिया गया? अहिल्या के साथ किया गया पाप नहीं बांटा गया। जी। अहिल्या के साथ जब उन्होंने पाप किया था तो ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप दिया था जी। कि तुम योनि लंपट हो, जाओ तुम्हारे 1000 योनियां पैदा हो जाएं। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि के छिद्र बन गए थे। योनि लंपट, तो पूरे शरीर में योनि ही योनि थी। तो इंद्र ने सैकड़ों साल तक तो मुंह नहीं दिखाया, शर्म के मारे कि पूरा शरीर में योनि बनी है।
फिर बाद में उनके वो योनियां नेत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। तो 1000 नेत्र हैं इंद्र के, तो वो योनियां बाद में हो गई। फिर उन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी, विश्वरूप की, इंद्र ने। उस हत्या से बचने के लिए, ब्रह्म हत्या से बचने के लिए 4 लोगों को अपना पाप दे दिया, हत्या दे दी। उन 4 लोगों ने मांगा, ग्रहण किया कि ठीक है आप दे सकते हैं, तो लिया तो दे दिया, स्त्री को, जल को, वृक्ष को, पृथ्वी को। तो गुरुदेव एक सवाल और है कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष को साथ में धारण कर सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं। जी गुरु, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? हाँ, ले जाओ भैया, वो भैया सोफे पे बैठे, खड़े हो जाइए आप। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपने बताया था द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, मतलब ये 4 चीज कलयुग का वास होती है। मैं शेयर मार्केटिंग से पैसा पैदा करता हूँ, मतलब जैसे शेयर कोई खरीदता हूँ, कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, उसमें बेच देता हूँ, तो ये क्या कुछ पाप हो जाता है क्या? ये जुआ कहलाता है क्या? जुआ तो है, लेकिन शेयर मार्केट में ये बताइए फायदा ही होता है कि नुकसान भी होता है? कभी कभी नुकसान हो जाता है, अगर हिसाब से खेलो तो फायदा ही होता है। मतलब खेलना क्या है, एक मतलब कोई बड़ी कंपनी जैसे उसका मैंने शेयर खरीद लिया और कल उसमें 10 रुपए बढ़ गए तो उसको मैंने फिर बेच दिया, तो वो 10 रुपए का जो प्रॉफिट होता है बस। हाँ सही है, लेकिन कई लोग, आप इस बात से सहमत हैं, किसी शेयर मार्केट के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो चुके हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। ये मेरा मेन जॉब नहीं है, मतलब एक करता हूँ इसको भी। यदि संभल कर आप करते हैं, है तो ये जुआ ही है। हाँ, है जी, तो जी, जुआ, जी। पर जुआ खेलना पाप है। मेरे पिताजी असल में कहते कि ये कर सकते हो तुम, लेकिन ये जुआ नहीं कहलाता। लेकिन आपसे गुरु मार्ग चाहता हूँ इस बारे में। यदि जुआ नहीं होता तो फिर सब बर्बाद क्यों हो गए? अधिकांश क्यों हो गए? सही है, सही है। इसलिए जुआ ही है। और जो बर्बाद हुए हैं उनसे पूछो कि भाई अब खेलोगे? वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। तो ये जुआ ही है एक प्रकार। बहुत बहुत कृपा है आपकी प्रभु जी। खुश बहुत रहिए, बहुत। खुश जय रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मैं 2 साल से आपका फेसबुक से फ्रेंड हुआ। हाँ 2 साल से आपका कथा सुन रहा था। हाँ मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन हुआ जी। मैं द्वारिकाधीश गया था, हाँ वहाँ से तुलसी माला लेके फिर राधा राधा श्रीमन नारायण 2 नाम का जप चालू किया हूँ जी। मेरा मन में कई बीतता हुआ, मैंने जो बीता हुआ उल्टा व्यवहार है वो मेरे को प्रकट मैंने सामने आता है, वो मेरे को लाइन हल्का डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, इसलिए आपका शरण में एक बार आए हैं गुरुदेव। ठीक है, कथा सुना करो, सब ठीक होगा। आपका गुरु मंत्र भी चाहिए गुरुदेव? हाँ हाँ ले लेना। ओके गुरु, खुश रहिए। लेकिन कभी कभी मेरा मन में जो बीता हुआ कल वो बार बार कथा सुना करो, वो याद आएगा, लेकिन उसे याद नहीं करना है। आज ही कथा में हमने समझाया कि अपने मन को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा कि क्या याद कराना है मन को, क्या याद नहीं कराना। तो मन पर आपका हावी होना आवश्यक है। अभी आपका मन आप पर हावी है, इसलिए वो अपने हिसाब से चला रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा बनाई हूँ, अपने हाथों से देना चाहती हूँ। अच्छा ले आओ, यहाँ ले आना बेटा माइक। ये दादाजी खड़े हो जाइए, आप पीले कुर्ते वाले, आप उधर से घूम के आओ। अभी बैठिए, आपके पास राधे आइए, इनको राधे। बिठा लिए, अभी आएगा जी। मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ हाँ और मैं ये जो आपकी दैनिक रसोई चल रही है ना, इसके लिए एक दिन का जो है 31,000 रुपये का दान करना चाहता हूँ। वाह, तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए और रसोई मैं- सेवा करने आप आए हैं। मैं पिछली बार भी आया था लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए। अच्छा इसलिए दोबारा आया हूँ सपत्नी के साथ में। जी जी।
बस मेरा यही सवाल है। तो यहाँ पर नाम लिखा लीजिए भैया, इनको बेटा नाम लिखवा दो इनका, जाओ आइए आप नाम लिखवा लीजिए। नहीं, हमको जाना है, कल हम आए। बोलो बोलो। थोड़ा सा गुरुजी से। राधे राधे गुरुजी। जी वो ये जाएंगे साथ में गुरुजी जी। जब से आप हम कथा सुन रहे हैं आपको, वैसे दिन से नहीं सुन रहे हैं, बस यह दिवाली से कहे कि हमको बड़ा मोबाइल था नहीं, हमको चलाने आती थी नहीं, तो हम जब बड़ा मोबाइल किने और आपको कथा जब सुनने लगे तो हमको इतना परिवर्तन हुआ कि हम शरीर से बहुत लाचार थे सर। वो शरीर हमको बहुत फायदा में समझे। और एक बात है कि मार्च महीना में हम 2100 रुपया आपको अन्य क्षेत्र में लगाए थे, आपको नंबर से जी। तो वो हमको पता नहीं लगा कि आया या नहीं आया। हाँ हाँ, आप कार्यालय में चेक करा लेना, आ गया होगा। ठीक है। तो और एक बात है, बोलिए। कि देखिए ना, जब से रामलला के पूजा हुआ था, हाँ, तब से हम 2-4 बार सपना देख लिया। हमको मन एकदम मचल गया कि हम जाएं बिहारी बाबा तर, रामलला तर। पहले रामलला तर गए और उसके बाद बिहारी बाबा तर आए। तो रामलला हमको एक दिन सपना क्या देते हैं, हाँ, बोलते हैं कि कोई मतलब आदमी बोल रहा था, मनुष्य, तो बोल रहा कि आप भीख मांगिए ना रामलला के नाम से। तो जानते हैं हम 2 औरत से मांग भी चुके। हाँ। और उसके बाद भी हमको नींद खुल गया। अच्छा। हाँ, तो हम पूछे, श्यामलला के मंदिर गए थे, तो पंडित जी से पूछे कि क्या है सर, ऐसा ऐसा सपना हम देखे। तो बोले कि ठीक है, जब आपको बुला रहे हैं रामलला तो आप जाइएगा ना, तो बेटा पुता से पैसा मांग लेना, भीख मांग लेना और लड्डू चढ़ा देना कुछ। तो हम बार बार सपना, एक दिन हम सीता माँ के हाथ से रोटी खाए हैं सर। अच्छा है, अच्छा सपना देखती हो मैया आप। एकदम हम रोटी, एकदम रोटी का रंग भी हमको याद है। राम सीता बनाई है रोटी, रोटी कुछ घट गया, हमारे घरे गए, राम जी भी गए और सीता माँ गए। और सीता माँ जोन कपड़ा पर बनवास गए थे, वही कपड़ा में हम देखे। बिल्कुल। और रामलला जिसे धनुष लिए थे वही भी देखे। और वो बोल रहे हैं कि सीता मैया रोटी बना के लाई, तब पहले हमर थरिया से रोटी तोड़ के खा लिए। अच्छा है। और उसके बाद हम भी उनको थरिया से तो जब राम जी वनवास गए होंगे ना, हाँ। उस समय जो जंगल के भक्तों ने राम जी की खूब सेवा की होगी, तो उन्हीं में से एक आप रही होंगी। पता नहीं रही होंगी, इसलिए तो आपको सपने आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा और आपका भगवान से किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध तो है ही। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम कल आए हैं, परिवार के साथ में आए हैं ना, तो हमको रहने में नहीं बन रहा है कोई, तो आज हम जा रहे हैं। अरे तो रहने का बन जाएगा, काहे नहीं बन रहा है। जैसे बेटा के साथ में आते थे हम चल जाते, अब भैंसुर सबके लड़की आई है, उनको छठ करना है। चलो फिर ठीक तो है, रह नहीं पाए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम मेरठ से आए हैं, बहुत दूर से। हमारी माता जी 82 उम्र की हैं, वो आपकी डेली कथा देखती हैं वो आपकी, और आपसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा, वो फिर भी आई थी। अब मेरा प्रश्न है, आप उन्हें आशीर्वाद प्लीज दे दीजिएगा बाद में। ये मेरी बेटी आपसे एक प्रश्न पूछेगी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, मैं अपने सपनों में बार बार ही मर रही होती हूँ, तो इसका कोई उपाय है? आप मर जाती हो सपने में? हाँ। तो खुद का मरा हुआ देखना अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, बढ़ती है उम्र। नहीं, मैंने आज तक अपना कभी मरा हुआ मुंह नहीं देखा सपने में, बस मैं हर बारी मर जाती हूँ। हाँ, मर जाती हो, ठीक है ना, जब मर ही गई तो मुंह कैसे देख पाओगी। तो मरा हुआ स्वप्न खुद का देखना अच्छा होता है, शुभ होता है। ये ठीक है। हमारे जीवन में जो अनहोनी होती है वो टल जाती है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद। खुश रहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उखराज बेबी देवी, हाँ, खुश रहिए, भगवान सुखी रखे, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया।